रब्बानिया रब्बानिया रब्बानिया, जमीन और आसमान को बनाने वाले सच्चे और अच्छे परमेश्वर प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु, हम आपको आदर देते हैं। प्रभु, आज सुबह आपने हमसे प्रेम किया, आपने हमें दया दिखाया, आपने हमें चुन लिया कि हम इस दिन को देख पाएँ और आपकी आराधना कर पाएँ। अच्छे पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आपका बड़ा वचन हमारे साथ आज व्यवहार में व्यवहारिक हो जाए। प्रभु जी, दया चाहते हैं हमारे मनों को और हमारी भावनाओं को प्रभु हम आपके पवित्र आत्मा के वश में दे देते हैं, जिससे पिता जो आप हमें सिखाना चाहते हैं उन बातों को आप हमें प्रकट करिएगा। आसमान खोल के आशीष दीजिएगा। यीशु मसीहा के नाम से मांग लेते हैं, आमेन आमेन। कल हम देख रहे थे कि एक अच्छा बेटा, बेटा के बाद पति, पति के बाद पिता, पिता के बाद अगवा। ठीक। अगवे की और क्या क्या खूबियां होनी चाहिए जिससे कि जैसे संसार की एक बड़ी रीति है, और वो रीति ये है कि जब कभी कोई व्यक्ति किसी जॉब को, किसी स्टेटस को, किसी स्थान को प्राप्त करना चाहता है तो उसको हम हिंदी भाषा में कहते हैं, उसको देखा जाता है सरकारी नौकरी है तो सरकारी दृष्टिकोण से, प्राइवेट नौकरी है तो प्राइवेट दृष्टिकोण से, जिसे हम कहते हैं शैक्षणिक योग्यता। हाँ, दूसरी पास वाले को अपन ने कलेक्टर नहीं ना बना सकते हैं, तो कलेक्टर बनने की एक पढ़ाई है। और यदि वो पढ़ाई नहीं कर कलेक्टर बन गया तो शहर का क्या ही होगा। ठीक ऐसे ही आत्मिक क्षेत्रों में जब एक व्यक्ति आध्यात्मिक, आत्मिक, मानसिक, पारिवारिक, चारित्रिक चरित्र में योग्य ना समझा जाए तो सेवा का क्या ही होगा, कलीसिया कहाँ पहुंचेगी, गड्ढे में। ठीक यही कहानी, जैसे हम एक बड़ा प्रेशर डालते हैं सबको, पढ़ो पढ़ो, एजुकेशन एजुकेशन बाबा, एजुकेशन होता है एक अवधि में बैठने के लिए। आज ऐरा गैरा नथु खैरा जैसे पास्टर, बिशप, रेवरेंड, डॉक्टर, प्रॉफिट सबसे पहले आना चाहिए, प्रॉफिट, अपोस्टल बन जाता। उनकी शैक्षणिक योग्यता क्या है? कोई उनसे पूछा, सर आप अपोस्टल हैं? अच्छा, अपोस्टल हैं तो आपने बाइबल कितनी बार पढ़ी है? ओहो हो। यूहन्ना में कितनी किताबें हैं? उसको झटका लग जाएगा 2000 वाट का। क्यों? क्योंकि हमें मालूम, हम आपको क्यों दबाव दे रहे हैं, बाइबल क्यों दबाव दे रहे हैं, नोट्स आप सबके लिए। शैक्षणिक योग्यता भैया, किसी को सिखाने के लिए खुद को आना जरूरी है। ठीक ऐसे ही आपके पास वह योग्यताएं, चाहे अन्य बोले हम आत्मिक लोग हैं क्या? हाँ, तो भविष्यवाणी करके दिखाओ तब ना मानेंगे। नहीं आत्मा ये सब नहीं, अरे प्रभु चलाता है। अरे तो करके दिखाओ, मुर्दा जिला के दिखाओ तो हम मान भी लें। बाइबल कुछ भी ना आया और आपके पास मुर्दा जलाने की सेवा है, आपके पास भविष्यवाणी की सेवा है, आपके हाथ रखने से बीमार चंगे, अंधे देखते, लंगड़े दौड़ते हो रहा है, तो फिर तो जो है आप पढ़ो या ना पढ़ो कोई फर्क नहीं पड़ता है। परंतु न बाइबल पता है, न सरदर्द ठीक होता है, न विश्वास है, न चरित्र है, अभी तक आपकी शादी भी नहीं हुई, फिर भी जो है ओहो हो। तो देयर इज ऐसा कहा जाए, सेवा क्षेत्रों में आगे बढ़ने के लिए योग्यता, क्वालिफिकेशन, स्पिरिचुअल क्वालिफिकेशन, बिब्लिकल क्वालिफिकेशन है क्या? फैमिली में क्वालिफिकेशन है क्या? आप क्वालिफाइड हो?
सी ना व्हाट द बाइबल सेज। एक काम करते हैं, हम निकालते हैं पहला थिस्सलुनीयों की किताब। हाँ नहीं, थोड़ा सा और भी नीचे, हाँ ठीक है। पहला तीमुथियुस की किताब पढ़ते हैं, फिर इसके इर्द गिर्द हम थोड़ा सा बेस बनाएंगे। पहला थिस्सलुनीयों की किताब, नहीं तो तीमुथियुस की किताब, माफ कीजिएगा, पहला तीमुथियुस की किताब 3 अध्याय पहला पद। पहला तीमुथियुस की किताब और उसका 3 अध्याय मिल गया? ओके, पढ़िए। जो अध्यक्ष होना चाहता है, जो अगवा होना चाहता है, जो लीडर होना चाहता है, वह भले कामों की इच्छा करता है। कौन से काम? तो हमने पहले ही बता दिया, सेवा खुद की नहीं होती, सेवा दूसरों की जाती है। ठीक है, आगे। यह अवश्य है, दिस इज ए क्राइटेरिया, दिस इज ए, ऐसा कहा जाए, ये एक टेस्ट है ना। जैसे कि वो पुलिस में जाते हैं तो डंडा लगा रहता है, वहां आपका सर अटक गया, इसका मतलब पास, और नीचे से निकल गए तो फेल, क्योंकि आपकी हाइट मैच नहीं कर रही है। वही एक कहानी लिखा हुआ है, जैसे पुलिस में भर्ती, आर्मी में भर्ती होने के लिए हाइट होना जरूरी है, हेल्थ होना जरूरी है, 40 किलो, 75 किलो, 42 किलो कैटेगरी होना जरूरी है, और उसके बाद 100 मीटर, 200 मीटर, 500 मीटर दौड़ जरूरी है, फिजिकल फिटनेस जरूरी है। ठीक ऐसे ही एक अध्यक्ष की क्वालिटीज यहाँ पर लिखी है, और वो लिख रहा है सबसे पहली क्वालिटी, नंबर 1 क्वालिटी होना चाहिए एक अध्यक्ष। क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? नहीं, इच्छा तो वो हो गया, ठीक है। अब भैया हम सबको इच्छा है, पास्टर जी हम सेवा करना चाहते हैं, वेरी गुड, प्रभु आशीष दे, परंतु अध्यक्ष होने के लिए, सेवक होने के लिए सबसे पहली जरूरत है क्या? निर्दोष। क्या होना चाहिए? हमने किसी से कर्जा लिए हैं, किसी से बाड़ी लिए हैं, किसी की लड़की छेड़े हैं, किसी के घर का हमने लालच किए हैं, ना जाने कितने प्रकार के हमने अभिलाषाओं को रखा है, और हम क्या कह रहे हैं? हम सेवा कर रहे हैं, सेवा भी लालच में। एनीवे, सो यहां लिखा है अध्यक्ष क्या होना चाहिए? नंबर 1 निर्दोष। और सबसे बड़ा ही प्रॉब्लम, हम इतना क्यों आपको प्रेशर डाल रहे, फैमिली 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 फैमिली, सिर्फ इस सेकंड पॉइंट के कारण। क्या लिखा है? कहीं लिखा है जवान अध्यक्ष होना चाहिए, वो मजबूत हैंडसम अध्यक्ष होना चाहिए। अध्यक्ष का निर्दोष। नंबर 2 क्वालिटी, एक ही पत्नी का, बाइबल बोल रही है हिंदी इंग्लिश भाषा में। किसी जवान के बारे में बात नहीं हो रहा है, किसी अविवाहित के बारे में बात नहीं हो रहा है, किसके बारे में बात हो रहा है? पति के बारे में बात हो रहा है। तो जो पति, इसलिए हमने कहा जो अच्छा बेटा हो सकता है वो अच्छा पति हो सकता है, जो अच्छा पति हो सकता है वो अच्छा पिता हो सकता है, जो अच्छा पिता हो सकता है वह अच्छा अध्यक्ष या अगवा हो सकता है। ठीक है, सो नंबर 1 है निर्दोष, नंबर 2 है एक ही पत्नी का पति होना चाहिए, फैमिली, संयम, सुशील, सभ्य, अतिथि सत्कार करने वाला और सिखाने में निपुण। अभी इसको हम आगे भी और कल भी बेहतर समझेंगे। सो व्हाट इज ए क्वालिटी, व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ लीडर? आप बोलेगा पास्टर जी आप महिला हो या पुरुष हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। यदि आपने डिसाइड किया है कि भैया मैं सेवा करना चाहता हूं, तो किसी भी XYZ, प्रेरित से लेकर शिक्षक तक, इन 5 प्रकार की सेवा का क्वालिफिकेशन है।
शैक्षणिक योग्यता है। इसमें तो हम और भी ऐड करेंगे, अभी सिर्फ बेसिक है ना। जैसे वो बोलते ना, आप इंटरव्यू दे सकते हो, यदि आप 12th पास हो तो दे सकते हो, यदि आप ग्रेजुएट हो तो दे सकते हो, यदि आप पोस्ट ग्रेजुएट हो तो आप इंटरव्यू दे सकते हो, 5वीं पास हो तो इंटरव्यू नहीं दे सकते। ठीक ऐसे ही यदि आप इन क्वालिफिकेशंस में योग्य या खरे साबित होते हो तो ही आप सेवा करने के लिए अग्रसर या आगे बढ़ सकते हो। तो क्या लिखा है? निर्दोष नंबर 1, नंबर 2 एक ही पत्नी का पति, नंबर 3 संयमी, तीसरा चौथा सुशील, पांचवा सभ्य, जेंटल। इसमें और एक भी आना चाहिए जेंटल के बाद, छठवां पॉइंट भी आना चाहिए, और वो हम वहां लिखे थे भोले नहीं, कहाँ हम पढ़ रहे थे? सीधा, नीति वचन क्या? खरा और सीधा। यहाँ सब जेंटलमैन होना चाहिए, जेंटल वुमेन होना चाहिए। गाली बकने वाला, चटकने वाला, चमकाने वाला, गुस्सा करने वाले की आवश्यकता नहीं है यहाँ पर, सभ्य होना चाहिए। तो तीसरा कौन सा नंबर हो गया ये? पांचवा, छठवा अतिथि सत्कार करने वाला, वाव। और सबसे इंपॉर्टेंट सातवां क्या? सिखाने में। अब पता चलेगा आपको कि भैया यदि मैंने सेवा करना है तो बाइबल अपन ढूंढ ही रहे हैं, हिजकेल की किताब है कहाँ, अपन ढूंढ ही रहे हैं, तीमुथियुस की किताब है कहाँ, सिखाने में निपुण, ऐसा हम आपको कहेंगे। लिसन, एक आदत डालिए, ये हमको पहले बताना था, अब टॉपिक आ रहा है इसलिए बता रहे हैं। जब हम बाइबल पढ़ते थे मतलब छोड़ नहीं दिए, मतलब जब हमको पागलपन था बाइबल पढ़ने का, तो हर दिन हम याद करते थे भजन संहिता एक एक, धन्य है वो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पे नहीं लगता, नहीं चलता, मत्ती 5:7। हर दिन हम 1 से लेकर 5 पद याद करते थे। क्या आपको याद है? नहीं, ऐसा आदत डालिए, सब लोग को हम बोल रहे हैं, चाहे आप पास्टर हैं, चाहे आप सेविका हैं, चाहे आप विश्वासी हैं, हर एक जन एक पद कम से कम हर दिन याद करे। 2 पद हर दिन याद करना है आज से, है? उत्पत्ति 1:1 से लेकर जो गुड वर्सेस हैं, मैं और मेरा घराना यहोवा की सेवा करेगा, तो सिर्फ वो तीसरी लाइन मत याद कर, उसके ऊपर का भी याद करो। अब क्या बुद्धिमान मनुष्य जो है मैं और मेरा घराना यहोवा की सेवा करेगा, परंतु नहीं लिखा है वहां पर। उससे पहले वाला 13वें-14वें पद में क्या लिखा है कि यहोवा का भय मान, और उसके बाद खराई और सच्चाई से क्या कर। हाँ, और नीचे सीधी डायरेक्ट ही पहुंचते, मैं और मेरा घराना सेवा करेगा। सेवा को तो हलवाई बना ले रहे हो, ना 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 ना, लिखो उसको, काट के अपने हिसाब से वर्ष जोड़ो। 14वां पद, मैं यहोवा का भय मान और खराई और सच्चाई से यहोवा की सेवा कर, तब यदि चाहते हो क्या तो आज ही चुन लो कि तुम्हें पराये देवी देवता, हमको तो पूरा याद हो जा रहा कि तुम्हें पराये देवी देवताओं की सेवा करना है जो महानद के उस पार है, या तुमको यहोवा की सेवा करना है। परंतु मैं तो नहीं जानता तुम्हारे बारे में, मैं एक बात जानता हूं कि मैं और मेरा घराना, ये है कॉन्टेक्स्ट। तो 14 से लेकर 16-17 पद तक आपको पूरा पैसेज याद हो जाना चाहिए। यहोशू 24, हर दिन ऐसा एक एक फेज। आज हमने पढ़ाया पहला तीमुथियुस की किताब, पहला अध्याय, डा पहली क्वालिटी ये, दूसरी क्वालिटी ये, तो हमारे दिमाग में जो आज हमने पढ़ लिया उसको मेमोराइज कर लो। अब आपने याद कर लिया क्या कि पहला तीमुथियुस की किताब 3 अध्याय में सेवक का क्या गुण है,
कल बोलोगे पास्टर जी हम आपसे पूछेंगे सेवक की क्वालिटीज क्या क्या है, पास्टर जी पहला तीमुथियुस 3 अध्याय पहले पद के अनुसार 8 पॉइंट्स है। यदि 8 पॉइंट्स एक सेवक क्वालिफाई करता है तो वो सेवा करने के योग्य है, नहीं है तो ठेला तो ढकेलना ज्यादा अच्छा है। ओह माय गॉड, हाँ या नहीं? सब हर एक जन 1 पद 2 पद 5 पद 7 पद पूरा पैसेज उसको क्या कर लो, मेमोराइज हर दिन, ठीक है? ओके, लिखा है सिखाने में निपुण हो। तीसरा क्या? साफ हिंदी भाषा में बता रहा है एक अध्यक्ष कैसा होना चाहिए, एक लीडर कैसा होना चाहिए, एक प्रभु का दास कैसा होना चाहिए। पियक्कड़ नहीं होना चाहिए, मारपीट ओ हो, वरन है, वरन क्या हो, कौन से नंबर का पॉइंट आ गया? फिर से नंबर 1 निर्दोष, नंबर 2 एक ही पति का पति, पत्नी का पति, नंबर 3 संयमी, नंबर 4 5 6 सुशील, नहीं, अतिथि सत्कार करने वाला, 7वां सिखाने में निपुण, फिर देन 8वां कहाँ हम मिस हो गए, ओ हम खा गए एक बीच वाला, ओके। फिर से रेडी 1 2 3 शुरू से शुरू करेंगे। नंबर 1 निर्दोष। सी ये पढ़कर भूलने की बात नहीं है, यहाँ पढ़े तो थे, अरे बाबा एक एक कैरेक्टर में ना आपकी जिंदगी जाएगी, हाँ सारा घमंड जाएगा। नंबर 1 निर्दोष। अब तुम दोषी हो कि निर्दोष हो, पहले तो अपना कलंक झड़ाना पड़ेगा। जिसका पैसा लिया है उसको वापस करना, जिसकी गाड़ी छीन ली है उसको वापस करना, जिसका मोबाइल ले लिया उसको वापस करना, जिसका कर्जा लिए है उसको वापस करना, तब आप क्या बन जाओगे? निर्दोष। हाँ, यदि हमारे माथे निर्दोष लगा है, अब जैसे कि आशीष ने ये मोबाइल चुराया, सबने देखा, आशीष यहाँ खड़े होकर यीशु के नाम से प्रभु चंगा करता, प्रभु प्यार करता, प्रभु फलाना करता, ये कितने सुनेंगे बताओ? चुट्टा कहीं का, तू क्या हमको सिखाएगा? हाँ ये नहीं। जब आशीष खरी भी बात बताए, प्रचार भी करे प्रभु का, परंतु लोगों को पता है कि यार मेरा मोबाइल इसने ले लिया, मेरे 150 रुपये लिया था आज तक दिया नहीं, और मेरा जो है चप्पल ये पहन के घूम रहा, मेरे को वापस नहीं कर रहा, मेरा हाफ पैंट इसने गायब कर दिया। किसने? आशीष ने। है मेरी पेंसिल, 3 पेंसिल थी, 2 पेंसिल इसने हड़प लिया, मेरा जो है रजिस्टर इसने ले लिया, और ये प्रचार कर रहा है ओ यीशु के नाम से प्रभु का प्यार हुआ। कौन मानेगा? 10 रुपए की पेंसिल वाली भी ना बोलेगी चल झूठा। क्यों पता आपको? क्योंकि तुम क्या बोल रहे हो उसका कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि तुमने 10 रुपए की पेंसिल के चक्कर में, जिसे कहते हैं ना, और मेरी इज्जत बनाना है तो यहां बनाओ भैया। हाँ हमको इज्जत की चोट लगती ना। हाँ तो यदि 10 रुपए की पेंसिल भी हमने किसी ने ली, किसी की लिया है, हमने किसी का कुछ ले लिया, इंसान यही करता है। हाँ तो हमको क्या करना पड़ेगा? उसको वापस करना पड़ेगा, तब आप क्या हो जाइएगा? निर्दोष। यहाँ लिखा है अतिथि सत्कार, इसको जल्दी खत्म नहीं होगा, ये बहुत धीरे धीरे आहिस्ते आहिस्ते, सिर्फ अभी पढ़ के आपको बता देने ताकि आप इस पर मेडिटेट करिए। पियक्कड़ या मारपीट करने वाला, वरन कोमल हो और झगड़ालू और ना धन का लोभी हो। तो आज सेवक में सबसे बड़ी क्वालिटी है पैसा। पैसा
आने दो पैसा। वाह, धन का लोभी हो, अपने घर का। अब पता चला हम परिवार 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 घूम फिर कर हम बाइबल कॉलेज के अंत में आना यही चाहते हैं क्या? यदि आपके घर के प्रबंधक नहीं हैं, कौन? यदि आप अपने घर के प्रबंधक नहीं हैं, अपने बच्चों के प्रबंधक नहीं हैं, अपनी पत्नी के या पति के प्रबंधक नहीं हैं, अपने घर का रख रखाव नहीं जानते हैं, मैं एक बात आपसे पूछता हूं, प्रभु आपको कलीसिया की जिम्मेदारी देगा। जब आपने घर नहीं संभाल पाया, एक पत्नी, एक पति, एक बच्चा, दो बच्चा नहीं संभाल पाए, आप कलीसिया में सैकड़ों लोगों को कैसे संभालोगे? एज सिंपल एज सिंपल। जो छोटे में से छोटे में विश्वास योग्य है वो बड़ी वस्तुओं में अधिकारी बनाया जाएगा। यही प्रभु का वचन है, हाँ या नहीं? तो हमने क्या कहा था? कलीसिया, कलीसिया नहीं है, मंडली जिसको कहते हैं, चर्च बिल्डिंग 50, 100, 200, 500, 1000, 10,000 लोग, उसकी नहीं बात कर रहे। कलीसिया वो नहीं है। कलीसिया तो पति, पत्नी, दो बच्चे, वो कलीसिया है। यदि छोटी कलीसिया बन गई तो बड़ी वाली बनने में तकलीफ नहीं है। जो शिक्षाएं आती है वो इसी एक लाइन से आती है। लिखा है क्या? वह अपने घर का अच्छा प्रबंध करता हो और अपने बात समझ में आ गई कहानी? ए बाबा, तुम्हारे बाल भी नहीं है, नहीं, बाल मतलब तुम्हारे बाल भी नहीं है और बच्चे भी नहीं है। अपने बाल बच्चों को सारी आधीन सारी गंभीरता से क्या रखता हो। हाँ, दैट मीन्स मिनिस्ट्री करना बहुत अच्छा है, परंतु यदि परिवार, आप पास्टर जी प्रचार कर रहे, ओहो जवानों सुधर जाओ, कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं करना, पता चला पास्टर की लड़का ही पटा के घूम रहा है बाइक में, क्या लड़की? बाबा हम तो आपको क्या ही बता दें, कल प्रभु की दासी एक घर में विजिटिंग चले गई थी, एक कलीसिया के पास्टर, यही भोपाल की हम बात कर रहे हैं, अपने हमारे विश्वासी के घर गए थे तो उन्होंने पड़ोसी के कहीं के विश्वासी को बुला लिया, दुष्ट आत्मा उसके अंदर, तो बता रहे कि बोले वो तो लिविंग रिलेशनशिप में रहते हैं और जो है पास्टर उनको समझाए ऐसा ऐसा, ठीक से रहो, सहते रहो, चलते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। अब चोर कभी नहीं सिखा सकता चोरी मत करो, क्योंकि वो खुद, इट इज दैट सिंपल, यह इतना सरल है। वहां लिखा है सिखाने में निपुण होना चाहिए। बाबा हो सकता है आप थियोलॉजिकल क्लास जाकर बाइबल ये कहती है, बाइबल वो कहती है, प्रभु का वचन, इतना बड़ा ज्ञान बता सकते हैं, परंतु पता चला कि हमारा लड़का भाग रहा छोकरी के साथ, हमारी छोकरी मोबाइल में जो है आई लव यू कर रही है। तो लिखा है अपने बच्चों को सारी गंभीरता से अधीन रखता हो। पांचवा, जब कोई अपने घर का प्रबंध करना ही नहीं जानता हो तो इट इज दैट सिंपल। सी कहानी कहीं हम आपको शुरू से बोलते आए, हम कोई भी चीज आपको बाइबल की बाहर की नहीं बताएंगे, और यदि हम बताएं भी तो आप उसे ग्रहण मत करना, क्योंकि वो वचन नहीं है। तो अभी तक इतनी सेशंस में हमने आपको यही बता रहे कि देयर इज ए क्वालिफिकेशन, बेटा होने का, बेटी होने का, पति होने का, पत्नी होने का, माता पिता होने का, देन अध्यक्ष होने का एक कारण है। अब यह लिखता है यदि कोई, कहां चला गया, जब कोई अपने घर का ही प्रबंध न करना जानता हो तो परमेश्वर की कलीसिया का रखवाली कैसे करेगा? आगे चलिएगा।
क्या 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 क्या, वेट 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 वेट, नया तो कौन सा चेला हो? कौन सा चेला ना हो? नया चेला। नया चेला किसको बोलते हैं? चीला नहीं रे बाबा, चेला। नया चेला, न्यू और फ्रेश डिसाइपल। नया चेला क्या होता है? नया चेला है अध्यक्ष किसको बनाया जाए? लिखा है नया चेला ना हो, हमको पता चल गया कि भाई ये पुराना होना चाहिए। कितना पुराना होना चाहिए? अब आप हमको बोलेगा पास्टर जी आप तो जो है बहुत ही विरोध करते हो, 18 साल का भविष्यवक्ता, 20 साल का भविष्यवक्ता, फलाना अपोस्टल, ढीमका अपोस्टल। अपोस्टल की स्पेलिंग भी लिखने बोलोगे तो उसमें मिस्टेक हो जाएगी। 20 साल का, 25 साल का अपोस्टल नहीं हो सकता, 30 साल का अपोस्टल नहीं हो सकता। हाँ, यदि कोई 4 साल के बच्चे को बोले ये पिताजी हैं, कौन मानेगा? नहीं, राइट। तो यहां प्रभु का वचन कह रहा है और नए नए दर्शन मिलते हैं, सपने मिलते हैं, वरदान इस्तेमाल होता है। वरदान इस्तेमाल होना अलग है। क्या क्या 18 साल का लड़का भविष्यवक्ता हो सकता है? हो सकता है, पर क्या अध्यक्ष हो सकता है? भविष्यवक्ता हो सकता है किसी की अधीनता में। कोई भी व्यक्ति, लिखा है मैं दूध पीतों से अपने बच्चा लूंगा, तो क्या दूध पीते वाला कलीसिया का अध्यक्ष हो गया क्या? आज सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही होता है। कई बार हमने पंजाब में ऐसी घटनाओं को देखा। एक बिटिया खड़ी हो गई, हमारे जानकार कलीसिया के बारे में बताते हैं। एक बिटिया खड़ी हो गई एक कलीसिया में, वो भविष्यवाणी करने लगी। 15-16 साल की थी, खूब दुआ करती थी तो प्रभु ने उसकी आंखें खोल दिया। फिर वो भविष्यवाणी, ठीक है। तो पास्टर ने अपनी कुर्सी छोड़ दिया और उसको अपनी कुर्सी दे दिया। अब वो आके तेरा पाप, तो भगा उठ के, अरे तुम्हारा झगड़ा चल रहा, क्योंकि वरदान भी है। क्या वरदान है बाबा? कलीसिया अपने आत्मिक पिता या आत्मिक अगुवों की डांट खा सकती, किसी ऐरा गैरा नत्थु खैरा की है। अब मान लो हम ये बजेंद्र को डांटे तो ये चुप रहेगा, और लकी डांटे तो मेरा दिमाग नहीं खराब करना, मैं भी है। क्यों? ठीक ऐसे ही जब ये व्यक्ति, ये प्रभु के दास ने उस लड़की को अपनी जगह दे दी है, तो वो शुरू कर दी, तुम पापी हो, तुम फलाना हो, तुम ये हो। तो पता चला भविष्यवक्ताई वरदान इस्तेमाल करने के समय उसको क्या बोलना, क्या नहीं बोलना। किसी से भी तू तेरा तड़ाका में आ गई, वो पूरी कलीसिया बिखर गई। वरदान कलीसिया को इकट्ठा करती है, ना कि बिखराती है। हाँ, तो आपको समझना पड़ेगा कि यहां प्रभु का वचन कह रहा है कि एक अध्यक्ष नया, अब नए चेले को, नया चेला क्या बोलेंगे? अब हमने बोले किसको? लकी को, जाइए भाई क्या नाम से, प्रथम को बोले जाओ गैबी को घुमा के लाओ। हमको जरा शांति नहीं है कि गाड़ी में ठीक, ये खुद ही गाड़ी ऐसा सा जाता है गड्ढे में, और हमने इसको क्या बैठा दिया? अपनी बिटिया पीछे है। हमको जो हम कर रहे हैं वो भूल जाएंगे। हमको क्या रहेगा? दिल धक 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 धक। किसके हाथ में दे दी हमने अपनी बिटिया? चॉकलेट लेने के लिए। बाबा ये गड्ढे में ठीक से नहीं चलता, जो जाता ब्रेक कहीं मारता, गड्ढे से पहले ही ब्रेक मार देता और गड्ढे में घुस के हूं करता है। ये कहां पहुंचाएगा हमारी बिटिया को?
हैं। परंतु पंकज भैया रह रह के सीमेंट की बोरी ला ला के फलाना बोरा ढो ढो के अब उसके ऊपर भरोसा है कि वो एक हाथ में पकड़ के एक हाथ से गाड़ी लाएगा भी तो हमको किसी प्रकार का, परंतु इसके ऊपर गड्ढा कहाँ है और झाड़ी कहाँ है और ब्रेक कहाँ है। कई बार देखते हैं चालू कहाँ से होती है यार। ये बात समझ में, गाड़ी चालू होने की बटन अपन ढूंढ रहे हैं और हमने दे दी अपनी बिटिया, ये जाके जंगल में फंस गया, वहां गाड़ी चालू ना हो तो। बाबा जब एक बाप को अपनी बिटिया के लिए इतना चिंता होता है, सोचो एक नवसिखिया को, एक अनपढ़, बाइबल के अनपढ़ की बात कर रहे हैं, एक बाइबल के अज्ञान व्यक्ति को, अनपढ़ व्यक्ति को, एक आत्महीन व्यक्ति को जिसको कुछ नहीं आता, प्रभु अपनी कलीसिया कैसे देगा। और मान लो छीन भी लिए तो। आज कितने सेवक लोग सेवा कर रहे हैं जिन्हें कुछ नहीं आता। सॉरी टू से, दे आर जस्ट मेकिंग मनी। वो सिर्फ पैसे का धंधे, वो उसको कहते हैं, बड़ा अच्छा कहते हैं, चंदे के धंधे में लगे हुए हैं और कुछ भी नहीं है। क्योंकि ना जिंदगी में पढ़े हैं इसलिए जॉब नहीं कर सकते, ना कोई टैलेंट है बिजनेस नहीं कर सकते। तो सबसे अच्छा बिजनेस है ये यीशु मसीह का नाम लो और अपनी, बाबा भारत देश पंडितों और ये इनका क्यों देश है, क्योंकि ये पूरा देश अनपढ़ है। मतलब उनको पढ़ना पसंद ही नहीं। अब नेता ही लोग ऐसे हैं तो क्या ही करिएगा। इसलिए भैया हर घर, कल हमारी बात चल रही थी छत में, हर घर में मंदिर बन रहा है, हर घर में पंडित पैदा हो रहा है। क्यों पता आपको? सबसे अच्छा बिजनेस है ये। इधर पीछे कोई बोल रहा हम प्लॉट लेके मंदिर बनाएंगे। अरे सर अच्छी इनकम होती है, क्यों चाहिए सर? आप अपना पैसा 40 लाख की जमीन लेके आप मंदिर बनाओगे? बोले सर 2-4 गाय रखेंगे, दूध निकलेगा और मंदिर बनाएंगे, लोग आएंगे, बस भगवा कपड़ा पहनना है, कोई नहीं पूछेगा पंडित जी रामायण में, गीता में, भगवत में, फलाने में, वेद में क्या लिखा है। वो तो एक बात आएंगे, एक लोटा लेके आएंगे, श्रद्धा से सामान लेके आएंगे, आपको देंगे, आप चढ़ाना और करोड़पति बनते जाना। हाँ, अब सबसे अच्छा बिजनेस बिना किसी क्वालिफिकेशन का क्या है? आस्था। लिखा है नया चेला ना हो, ऐसा ना हो कि अभिमान करे। क्या अभिमान? अभिमान करके शैतान का सदंड पाए। वहां एक छोटा स्टार लिखा है शैतान के बगल में। आपके इसमें है? हाँ, बिल्कुल राइट। क्या आदमी क्या सिखा रहा है? बाइबल नहीं सिखा रहा। वही एक प्रभु की दासी लिख रही है, दो तो तुम्हें भी दिया जाएगा, लाओ एक एक बो तो 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना प्रतिफल मिलेगा। कितने लोग, इसलिए हमने क्यों इसको हम इतना हल्के में नहीं ले सकते। जवान सेवा कर सकता है परंतु आधीनता में। जब प्रभु का दास खुद अनपढ़ है, बिब्लिकली खुद अनाड़ी है, उसको खुद कुछ वचन नहीं मालूम, उसने कभी, हम समझते हैं आधे से पास्टर्स को ये पद नहीं पता होगा। सच बोल रहे हैं आप, पढ़े ही नहीं है वो। हाँ, वो मत्ती में क्या लिखा, मरकुस में, इतना दूर आ नहीं पाए वो बहुत से लोग।
हमें नहीं पता। जब हम देखते हैं लोगों की जिंदगी, बाबा ऐसा कहा जाए कि जब आदमी को स्पिरिचुअल क्वालिफिकेशन की हम बात करेंगे, आत्मिक योग्यता की बात करेंगे। आत्मिक सी कौन सी योग्यता? 3-4 प्रकार की योग्यता है, लिख भी लेना, याद भी रखना। पहला है बिब्लिकल क्वालिफिकेशन। कौन सा है? बिब्लिकल, बाइबल का ज्ञान। ऊपर लिखा हुआ है ना इसमें, वह सिखाने में निपुण हो। बिब्लिकल आइडिया, ठीक है, गलत अनुवाद नहीं करना है उसको, बाइबल का सिखाने में निपुण हो। तो बाइबल तो बैठकर पहले सीखना पड़ेगा, तब ना सिखाओगे। अब आपने 3 साल का बाइबल सेरेमनी कर लिया, सेमिनरी कर लिया, ठीक है, 3 साल बाइबल कॉलेज पढ़ लिया, क्या सीख लिए? बाइबल। अब स्पिरिचुअल क्वालिफिकेशन, आत्मिक योग्यता। व्हाट इज स्पिरिचुअल क्वालिफिकेशन? आत्मिक योग्यता क्या है? जहां पर एक व्यक्ति पवित्र आत्मा के द्वारा आत्मिक चीजों में, आत्मिक वरदानों में, आत्मिक फलों में एक्टिवेट। अब ये बन गए पास्टर, कौन? लकी जी। अब दुष्ट आत्मा वाली आई, क्या कि यीशु के नाम से निकल, यीशु के नाम से निकल, तो निकली नहीं, क्योंकि इनके पास वरदान या अभिषेक नहीं है। अब लकी जी पास्टर बन सकते हैं, पर दुष्ट आत्मा ना भागेगी। क्यों? दुष्ट आत्मा भगाने के लिए वचन की घोषणा की आवश्यकता नहीं है, पावर की आवश्यकता है। दुष्ट आत्मा कब जाएगी? जब इसके पास पावर है। देन तीसरा, पावर कब रहेगा, अभिषेक कब रहेगा? जब लकी के पास चारित्रिक योग्यता है। अब उसकी गर्लफ्रेंड है, रात में हनीमून मना के आया है और सुबह दुष्ट आत्मा निकाल रहा है, निकलेगी क्या? अरे बाबा, जैसे इसने 10 रुपए की पेंसिल आशीष ने ले लिया, तो इसका प्रचार एक्सेप्टेबल नहीं है, हाँ कि नहीं? अरे प्रभु तुमसे प्यार करता है। अरे भैया पास्टर जी, पहले झूठ छोड़ो, उसके बाद में आपसे मिलेंगे, हाँ या नहीं? तो दुष्ट आत्मा क्यों नहीं निकलेगी लकी के? अरे प्रभु का वचन यह कहता है, मैं तुझको लात मारता, तुझको घूसा मारता, स्वर्ग से तेरे ऊपर आग गिराता। बोलती की हट झूठा, तू क्या गिराएगा? तेरे बाप को भी जानती, तेरे गर्लफ्रेंड को भी जानती, ज्यादा बात करेगा ना सब खोल दूंगी तेरा पैंट। हाँ दुष्ट आत्मा बात कर रही है। आई 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 आई, क्योंकि anointing doesn't tarry on the declaration। अभिषेक आपकी घोषणा के आधार पर नहीं टिका होता। अभिषेक का आधार आपका कैरेक्टर है, पहले बता चुके हैं। सो बिब्लिकल क्वालिफिकेशन, स्पिरिचुअल यानी कि anointing कैरियर होना चाहिए, स्पिरिचुअल क्वालिफिकेशन। देन तीसरा है कैरेक्टर क्वालिफिकेशन। आप विश्वासी हो सकते हो, तो विश्वासी झूठ बोल सकता है, फिर से क्षमा मांगेगा, फिर से झूठ बोलेगा, फिर से क्षमा मांगेगा, फिर से झूठ बोलेगा, ये कहानी चलती रहेगी। परंतु एक सेवक झूठ नहीं बोल सकता, क्योंकि यदि वो झूठ बोलेगा, देखो प्रथम एक विश्वासी है, झूठ बोलेगा, रात को यीशु मसीह के नाम से प्रभु क्षमा कर दो, आमीन। शैतान बोलेगा जान दे रे। जैसे एक आदमी सुबह तैयार होकर जाता नहा धो के, शाम को पीते लुढ़कते लड़कते आता, वही है वो कहानी। परंतु एक पास्टर, एक अभिषेक, एक भविष्यवक्ता, पियक्कड़ ना हो, एक ही पति हो, बाल बच्चों वाला हो, प्रेरित भविष्यवक्ता, इवेंजलिस्ट, ये पांचों प्रकार की सेवा को ये क्वालिफिकेशन मस्ट है। और ये मोस्ट ऑफ द क्वालिफिकेशन आर
कैरेक्टर क्वालिफिकेशन, क्वालिफिकेशन समझ रहा है, योग्यता। जैसे शैक्षणिक योग्यता, नहीं, क्वालिफिकेशन का राइट वर्ड क्या होगा? क्वालिफाइड नहीं, शिक्षा नहीं, क्वालिफिकेशन को क्या बोलेंगे, व्हाटएवर, हाँ ढूंढ के बताइएगा। तो क्या लिखा है कि क्या कहा जाए, तीसरा नंबर कैरेक्टर क्वालिफिकेशन। कौन सा क्वालिफिकेशन? चरित्र में। तो यदि चरित्र ढीला है किसका? विश्वासी का, चलेगा। यदि चरित्र ढीला है पास्टर का, नहीं चलेगा। यदि चरित्र ढीला है भविष्यवक्ता का, नहीं चलेगा। यदि चरित्र ढीला है, इतने दिन से हम आपको एक ही बात क्यों घसीटा खिला रहे हैं? क्योंकि यदि भविष्यवक्ता की निगाहें कहीं और है तो गिरना निश्चित है, और भविष्यवक्ता गिरा तो कलीसिया गिरी, पास्टर गिरा तो कलीसिया गिरी। यदि प्रेरित गिरा तो पूरे शहर की कलीसिया गिरी, जान के रखिएगा। आप आगे पढ़ो। फिर छठवा, फिर यह कि नया चेला ना हो, ऐसा ना हो कि अभिमान करके शैतान का सा दंड पाए। तो प्रभु दंड भी देगा किसको? नए चेले को। और बाहर वालों में भी उसका सुनाम हो, ऐसा ना हो कि निंदित होकर शैतान के फंदे में फंस जाए। बाहर वालों के साथ क्या होना चाहिए? सुनाम बोले तो सुनार नहीं रे बाबा, सुनाम मतलब सुनामी जो समुद्र में आती है। सुनाम बोले तो व्हाट इज सुनाम? है सुनाम, बाबा जिसका नाम अच्छा हो। अरे फलाने वाले भैया, पूरा मोहल्ला जानता है किसको? ओ भैया को। क्यों? अरे हैं, पूरा मोहल्ला जानता है। मोहल्ला हमको नहीं जानता, वो पंकज भैया को पूरा मोहल्ला जानता है। क्यों? हाँ, किसी आंटी को लाके छोड़ देंगे, अरे भैया बैठो बैठो छोड़ देता हूँ, वो चले लेके उसको। पानी चाहिए, हाँ ले जाओ, गाड़ी चाहिए ले जाओ। हाँ, तो क्या है वो? सुनामी है। और ऐसा ना हो कि निंदित होकर शैतान के फंदे में फंस जाए। आज एक बात बताओ, जितने भी प्रभु दासों की हम बात कर रहे हैं, इनका नाम अच्छा है कि खराब है? आज प्रभु भक्त लोग सुनामी है कि कुनामी है? आज पास्टरों को, सेवकों को, भविष्यवक्ताओं को, किसी का भी नाम आप पूछिए, सुनामी है कि कुनामी है? पुराने लोगों को देखो, सारे सुनामी हैं। हाँ, आप हिचकिया फ्रांसिस जी का नाम लो, वाह। आप नरूला जी का नाम लो, वाह। आप डीजीएस दिनाकरण जी का नाम लो, वाह। आप जो है केपी योहन्नन जी का नाम लो, पहले अच्छा था, बाद में बहुत मामला खराब हो गया, फिर जो है वाह। ऐसे करके आप पुराने वालों का नाम लो, सुनामी थे कि नहीं थे? और आज 20 साल वालों को देखो, आदमी क्या भविष्यवाणी किया वो नहीं देखता। देख उसकी गर्लफ्रेंड, एक बंदा है ना, बता रहे थे, हाँ, कई कहानियां हैं ना, कई सच्चाई है ऐसा कहा जाए तो। कई प्रॉफिट
यहाँ भी आए, उधर भी आए, उधर भी है, उधर भी। कई हम अनजाने में कई बार गलती कर जाते हैं। तो भविष्यवक्ता पता चल रहा अपनी गर्लफ्रेंड ही साथ लेके आ रहा। ओहो, फिर लाके क्या बोलते पता, ये हमारे वॉलेंटियर हैं। दिन में वो एक बड़ा अच्छा कहावत है, तो बालाघाट में भी जो है एक भविष्यवक्ता आए तो बोले हमारे प्रार्थना योद्धा। बाद में कहानी बहुत खराब थी, ठीक है। यहाँ पे भी जो है ना, भैया, और ये जो है हमारे प्रार्थना योद्धा है। बाद में पता चल रहा गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है। आई 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 आई। आज हमें एक बात बताएं, मिनिस्ट्री में, सेवा में, कलीसिया में सत्य से ज्यादा झूठ का बोलबाला है एवरीवेयर। और झूठ आप बोलिएगा, 10-10 हजार, 20-20 हजार, 50-50 हजार लोग आपकी कलीसिया में आएंगे। आप सच बोलिएगा तो जो है वो भी आपको छोड़ के चला जाएगा। क्या? तो अब एक बात हम आपसे पूछते हैं, आपको सुनामी होना है या कुनामी होना है? यदि आपका नाम अच्छा है, आज क्यों भोपाल के पास्टर्स हमसे बड़ा बिचकते हैं? क्यों? पता हम उनकी मंडली के नहीं है। हम ठट्ठा करने वालों की मंडली में नहीं बैठते। हाँ, हम जो है अधर्मियों और पाप करने वाले और करवाने, ये सब संस्था वाले, अमेरिका रिपोर्ट, लंदन रिपोर्ट, और विदेशी रिपोर्ट और पैसा कमाने वाले लोग हैं। आज सेवा ऐसा कहा जाए, इट्स ए फैक्ट। इट्स ए फैक्ट। आज ऐसा कहा जाए, कलीसिया लोगों को बचाकर अनंत जीवन ले जाने से कहीं हटकर लोगों को इकट्ठा कर कर फेमस, पॉपुलैरिटी, पैसा 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 से हटकर और कोई प्रोजेक्ट चालू नहीं है। कहीं पर भी आप जाइए, आपको हम ये जो बात बता रहे, जब आप अपनी अपनी कलीसियाओं में, अपने अपने शहरों में जाइएगा तो आपको एक ही चीज, ये सब चीज दिखाई देने लगेगा। अब तक नहीं दिखाई देता था। जैसे बताया ना आपको, जादूगर क्या करता है, यहां दिखाता देखो देखो देखो, और यहां से बटुआ गायब कर देता है। वो ऐसा कंधे में हाथ डालता है, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं, देखो देखो देखो, सोने की चेन गया। हाँ, यही हो रहा है। कलीसिया आज सिर्फ जादूगिरी का प्लेटफॉर्म है। चर्च हैव बीन नेवर कॉल्ड, हम पूरी नींव हिला रहे हैं ऐसा कहा जाए आपकी। कलीसिया को कभी भी भीड़ इकट्ठा होकर जादूगिरी देखने के लिए नहीं बनाया गया था। कलीसिया को इसलिए बनाया गया था कि तुम लगातार प्रार्थना करने, रोटी तोड़ने, तुम्हारी संपत्ति साझे की हो, तुम्हारा धरती पर कुछ भी ना हो, तुम सिर्फ एक काम करो, प्रभु आ और हमें ले जा। द रियल पर्पस ऑफ चर्च इज कम टुगेदर टू प्रे टू जीसस। जो कलीसिया का जो प्रेयर पॉइंट है, क्या? कलीसिया आज से बदल भी दीजिएगा, जितने भी लोग प्रार्थना योद्धा हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु हमारी कलीसिया को इकट्ठा कर कि हम एक मन और एक चित होकर प्रधानमंत्री के लिए प्रार्थना करें, हम अपने देश के बदलाव के लिए प्रार्थना करें ना। दैट्स रॉन्ग, नॉट रॉन्ग प्रेयर आई विल से, बट दैट्स नॉट प्रायोरिटी। ये प्राथमिकता वाला प्रार्थना नहीं है। जो रियल प्रार्थना कलीसिया ने करना है वो क्या? प्रभु हम सब यहां हैं, ले जाना हमको। एक चर्च बताओ जो आज यीशु मसीह आ जाओ बोलकर प्रार्थना कर रहा है। ये बड़े वालों की तो बात ही मत करना।
हजारों अंधे देख रहे हैं, लंगड़े चल रहे हैं, मुर्दे जी उठ रहे हैं, आश्चर्य कर्म हो रहे हैं, करोड़ों 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 दान चंदा आ रहा है, बिल्डिंग पे बिल्डिंग तानी जा रही है, उसमें से जो है हमारी जिंदगी कट रही है। लोग भी खुश है, आशीष मिल गई, पास्टर भी खुश है, संस्था भी खुश है, देने वाला भी खुश है और लेने वाला भी खुश है, परंतु एक जन दुखी है और उसका नाम है पवित्र आत्मा। मैंने तुमको धरती बसाने के लिए नहीं बेचा बाबा, मैंने तुम्हारी धरती उजाड़ने के लिए भेजा हूँ कि तुम जल्दी निपटो और मेरे साथ मेरे घर में रहो। परंतु अपन ने यहाँ पे ठिया नहीं, अपन ने तो जड़ पीढ़ से जनरेशंस की, पीढ़ियों दर पीढ़ियों की प्लानिंग हमने कर लिया है। देयर इज नो प्रेयर वॉरियर, ऐसा हम कहेंगे। बाहर चले जाइए, आप बाइबल कॉलेज में हैं, आप प्रार्थना ग्रुप में हैं, स्टार्ट प्रेइंग, प्रभु हम सब एक मन होते हैं, आज से हमारी प्रार्थना हो जाए, प्रभु हमें लेने आ जाओ ना, प्रभु हमें लेने आ जाओ ना, हम आपके साथ जाना चाहते हैं प्रभु, हमारा बस हो गया यहाँ पर, बहुत हम रह लिए, हमको ये सताते हैं प्रभु, आ जाओ। हाँ, यहाँ लिखा है बाहर वालों में भी तुम सुनामी होना चाहिए। कई लोग विश्वासी लोग कहते हैं हमारे पास्टर ना बहुत अच्छे हैं। विश्वासी पास्टर को अच्छा कह सकता है, वो बाहर क्या है वो पता चलेगा, मोहल्ले वाले क्या कहते हैं। विश्वासी संडे को आता है, किससे मिलने, प्रभु से आता कि नहीं आता नहीं मालूम, पास्टर से मिलने जरूर आता है। तो संडे को पास्टर जी बोले हैं इसलिए आना है, वो जरूर आता है ईमानदारी से, ठीक है। तो संडे को आता, एक दिन देखता 3 घंटे मीठी मीठी बातें, बड़ी बड़ी बातें, अभिषेक की बातें, क्या क्या बातें, वाह, विश्वासी खुश होकर तृप्त होकर घर जाता है। परंतु रियल जानना है, पड़ोसी से पूछो, अरे भैया क्या बताएं, ये ना हर दिन पीटा पाटी की आवाज आती है, और कभी पत्नी देती घुमा के, कभी पति देता घुमा के। किसके घर की बात कर रहे हैं? एग्जैक्टली। अरे भैया क्या ही बताएं, हमारा मोहल्ला बड़ा शांत था, परंतु जब से ये पति पत्नी यहाँ आए हैं ना, ये रोज संडे को हल्ला भी करते हैं, बड़ी बक्सा बजाते हैं, बड़ी जोर चिल्लाते हैं, परंतु बटे ये संडे को भी चिल्लाते हैं पब्लिक ला करके, और मंडे को भी पति पत्नी देते हैं, घुमा घुमा के खचीच खटीच के मारते हैं एक दूसरे को। हाँ, ये नहीं। फिर विश्वासी का बोलता वो तो होता है, तो आदमी क्या है उसको माइल्ड कर देता है, मतलब उसको छुपा देता है। अरे नहीं नहीं, अपने को क्या ही करना भैया, जिसको करना हम तो प्रभु के पास आए हैं। हमने आपको पहले ही बता दिया, जो अंदर होगा वही बाहर आएगा। वैसे ही सेवक भी गंभीर होना चाहिए। क्या? दो रंगी, पियक्कड़ और नीच कमाई का लोभी ना हो, पर विश्वास के भेद को शुद्ध विवेक से सुरक्षित रखे। बहुत बड़ी बात है, कल बताएंगे। पर यह भी पहले पढ़ो, और यह भी पहले परखे जाएं। हाँ, कौन? सेवक, मिनिस्टर्स, याजक, अध्यक्ष, यह भी पहले परखे जाएं। ठीक है। तब यदि निर्दोष निकले तो सेवा का काम करे। अब एक बात बताओ, जो लोग सेवा कर रहे हैं, किनने उनको परखा है? वो डायरेक्ट, हम इंडिपेंडेंट मिनिस्ट्री है। कौन सी मिनिस्ट्री है? खत्म कहानी। कोई है
कोई है तुम्हारे ऊपर जो तुमको परखे? कोई है जो तुमको ये बोल सके कि ये गलत है और ये सही है? ऐसा बोलो और ऐसा ना बोलो। यह साफ लिखा है, वे भी पहले सेवा से पहले परखे जाएं कि तब यदि निर्दोष निकले तो आई 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 आई। अब 90% लोग उल्टा भागेंगे, क्योंकि आप ये क्वालिफिकेशन पार ना कर पाएंगे। जो लिखा है, यदि आप सच्चा आदमी हैं, सच्चे व्यक्ति हैं, तो जब आप देखिएगा नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 चेक करो, ये मेरे अंदर है, ये मेरे अंदर नहीं है, इसको लिख के ले आना, एक लिस्ट बनाना। आज पहला तीमुथियुस की किताब, क्योंकि कल इसको आगे ले जाएंगे, पहला तीमुथियुस की किताब 3रा अध्याय पूरा पढ़ना, कम से कम 5 बार पढ़ना, पॉइंट बनाना। नंबर 1, मैं सेवा करना चाहता हूं, क्वेश्चन मार्क। शैक्षणिक योग्यता, बाइबल का बिब्लिकल शैक्षणिक योग्यता में नंबर 1, फलाना, ढिमका, सुशील, सभ्य, अतिथि सत्कार करने वाला, फिर उसके बाद सिखाने में निपुण, फिर उसके बाद जो है एक ही पत्नी, कोमल, ब्ला ब्ला ब्ला, पूरे पॉइंट्स तो लिखो और उसमें चेक करना मैं सुशील हूं कि नहीं हूं, कि पलट के जवाब देता हूं। हाँ, और नहीं तो क्रॉस मार्क, कल मैं कॉपी चेक करूंगा, ठीक है? आप लोग भी करना, जितने लोग ऑनलाइन हैं या जो लोग ऑलरेडी सेवा कर रहे हैं, चेक योरसेल्फ। आज प्रभु के दास दासी प्रभु ने आपको दिया है, चेक करो, तौलो अपने आप को। 1 किलो चावल लेते तौल के लेते कि ऐसे ले आते? अपने आप को कभी तराजू पे रखे हो? प्रभु आपके वचन के हिसाब से मैं ठीक ठाक हूं कि नहीं हूं, कि बस चल रहा हूं तेरी की चलती का नाम गाड़ी, खड़ी हो गई तो कबाड़ी, पर आप तो खड़े छो कबाड़ी कहीं के, ऐसा हो जाएगा। सो नाउ अंडरस्टैंड। यहां पे लिखा है, और यदि पहले परखे जाएं तब यदि निर्दोष निकले तो सेवा का काम करें। इसी प्रकार से क्या गंभीर होना चाहिए? पढ़िए। दोष लगाने वाली ना हो, आई 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 आई, बस सचेत और सब बातों में विश्वास योग्य, हाँ, और सेवक एक ही पत्नी के पति को और बाल बच्चों और अपने घरों का अच्छा प्रबंध करना जानता हूँ। ठीक है, क्योंकि जो सेवक का काम अच्छी तरह से कर सकते हैं, क्योंकि जो सेवा का काम कैसे कर सकते हैं? अच्छी तरह से कर सकते हैं, वे अपने लिए अच्छा पद और उस विश्वास में जो मसीह यीशु पर है बड़ा साहस प्राप्त करते हैं। वाह, पढ़ो आखिरी, फिर खत्म करेंगे। मैं तेरे पास जल्द आने की आशा रखने पर भी ये बातें तुझे इसलिए लिखता हूँ कि यदि मेरे आने में देर हो तो तू जान ले कि परमेश्वर के घराने में जो जीवते परमेश्वर की कलीसिया है और जो सत्य का खंभा और नींव है, कैसे बर्ताव करना चाहिए। इसमें संदेह नहीं कि भक्ति का भेद गंभीर है, अर्थात वह जो शरीर में प्रकट हुआ, आत्मा में धर्मी ठहरा, स्वर्गदूतों को दिखाई दिया, अन्य जातियों में उसका प्रचार हुआ, जगत में उस पर विश्वास किया गया और महिमा में ऊपर उठाया गया। वाह, अब वो जो गाना चलता ना, कौन से घराने का हूं मैं, वो यहीं से लिए पद। ओके, एनीवे, तो बहुत अच्छा है गाना गाओ, बहुत अच्छा है विश्वास करो, बहुत अच्छा है सब कुछ करो। हम इसको नेगेटिवली नहीं लेना है कभी भी, वचन को डोंट टेक इट नेगेटिवली। अब आप बोलेगे सर 15 पॉइंट्स है, 15 में मैं तो सिर्फ 6 में पास हूं, 9 अब भी बाकी है, तो क्या करना पड़ेगा? छोड़ दोगे? अरे यार अपन लायक नहीं, जान दो। क्या करना पड़ेगा? उस 9 को करने के लिए, प्रभु मैं फेल नहीं हो सकता, मैं पास होना चाहता हूं, मेहनत करना पड़ेगा। एक बार सिलेक्शन नहीं हुआ,
तो दोबारा इंटरव्यू देते हो कि नहीं देते हो? एक बार फेल हो गए तो दोबारा पढ़ते कि नहीं पढ़ते? फिर से वही क्लास तब तक पढ़ते हैं जब तक हम पास नहीं हो जाते हैं। बाइबल भी कुछ ऐसे ही है, तब तक आपको दम लगाना पड़ेगा जब तक आप शैक्षणिक योग्यता में, सेवकाई योग्यता में पास नहीं हो जाते। हो सकता है 1 साल लग जाए, हो सकता है 2 साल लग जाए, हो सकता है 5 साल लग जाए। आप बोलेगे प्रभु तो आने वाले हैं, आने दो ना, तुम तो तैयारी करो। हैं, प्रभु आने वाले हैं तो आज आम का बीज बोए कल वो काटे परसों खा लिए नहीं ना होगा, उसको तो 5 साल लगेगा, है ना। आप बोलते हैं कि भैया प्रभु आ रहा है शादी मत करो, तो हम कहेंगे सेवा भी मत करो, क्योंकि शादी नहीं करके तुम क्या ताकोगे झाकोगे, वही कहानी। हाँ, आज प्रभु आने वाले हैं तो क्या मत करो, घर मत बनाओ, क्योंकि आपने घर बनाने में परिश्रम नहीं किया है। इसीलिए आप कलीसिया बनाने में भी परिश्रम नहीं करोगे। आपने खुद के ऊपर प्रार्थना करने में, वचन सीखने में इन्वेस्ट नहीं किया, आप कलीसिया के ऊपर इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे। आपको पता क्यों बाइबल कॉलेज में हम 540 एपिसोड्स, हम पूरी कलीसिया छोड़कर यहां क्यों बैठे हैं? क्योंकि मैं दी गई जिम्मेदारी, आप सीखो या ना सीखो, कल मुझे हिसाब देना पड़ेगा। मैंने तेरे को इतने लोग दिया था, वो कहाँ हैं? मैं क्या जवाब दूंगा? मैं बोल पाऊंगा एक दिन, प्रभु सुबह दोपहर शाम बाल छोड़ दिए, बच्चा छोड़ दिए, कलीसिया भी छोड़ दिए, परंतु हम ईमानदार हैं प्रभु, हमने बिना समझौता के, बिना कंप्रोमाइज के आपके बच्चों को एक एक पद, एक एक वचन सिखाए। मैंने अपनी तरफ से पूरी ताकत जान लगा दिया, ये नहीं सीखे तो इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। फिर प्रभु कंधे पे हाथ रख के बोलेगा शाबाश, वेल डन। हाँ, बाल तुम्हारा खिंचाएगा, मेरा थोड़ी खिंचाएगा। हाँ, नहीं बात समझ में। तो जैसे मैं अकाउंटेबल हूं, क्योंकि आप बदलो या ना बदलो मुझे फर्क नहीं पड़ता है, मुझे उससे फर्क पड़ता है कि मैं अपने खुदा के सामने क्या जवाब दूंगा। आपको बात समझ में आवे या ना आए, मेरा काम है बीज बोना, प्रभु का काम है उस बीज पर फल लगाना। हमारा काम है उस बीज को जो हमने बोया है उसके लिए आंसू बहाकर प्रार्थना करना। इससे ज्यादा अब ये दारू छोड़ना नहीं चाहता, तेरे मत डालूंगा, दारू छोड़ दे, अरे मत डालो, मर जाऊंगा, पर नहीं छोड़ता। कौन किसके साथ जबरदस्ती कर सकता है? वो मरने के लिए तैयार है पर दारू छोड़ने के लिए तैयार, तो भैया खुदा भी बोलता जा गड्ढे में मर। क्यों? क्योंकि जो है जब तेने मरना है, जब तुझको जाना ही है गड्ढे में, जब तुझको मरने की ही तूने आस सजाई रखी है, तो प्रभु किसी को जबरदस्ती नहीं बचाता बाबा। प्रभु कभी किसी को जबरदस्ती सेवा में नहीं भेजता, प्रभु कभी किसी को जबरदस्ती इस्तेमाल नहीं करता, प्रभु कभी किसी को जबरदस्ती जिम्मेदारी परमेश्वर की नहीं सौंपता। हाँ, इसलिए आप हमको देखिएगा, कई लोग जो कूका 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 करते हैं। एक भैया को बोले, भैया अरे मेरा गेट थोड़ा वेल्डिंग कर देना, अरे भैया मेरे को थोड़ा कैमरे में, भैया वो बच्चे जो है कई घंटे खड़े रहते हैं उनके लिए स्टैंड बना देना, अरे भैया वहाँ दरवाजे पे थोड़ी वेल्डिंग कर देना। वो कू का ये नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं है। मैंने बोला आठ लेके लाए वेल्डिंग रॉड, हाँ अपन खुद ही बना लिए। ऐसे कई बार प्रभु करता है किसी को, जो उसको मैंने बोल दिया। एक भैया, ये जो गमला है ना, एक भैया माली आते थे, तो उनको हम बोले भैया अरे प्रभु के भवन का है, इसको अच्छे से कर देना। अरे मेरे को टाइम मिलेगा तो जरूर आएंगे। एक बार बोले, 2 बार बोले, 4 बार बोले, 5वें बार हमने कसम ही खा लिए
मेरे जीते जी तू मेरे गमले को कभी नहीं छुएगा। क्यों पता आपको? प्रभु भी ऐसी कर देगा। क्योंकि इफ यू डिनाई योर कॉल, यदि आप अपनी बुलाहट का तिरस्कार करते हो, प्रभु आपको जैसे दूध में से मक्खी उठाते हैं ना, क्योंकि तुम्हारे जैसे कई करोड़ों हैं बाबा, तो इस बात पे घमंड नहीं खाना कि प्रभु मुझे इस्तेमाल करता है। जैसे कैरम बोर्ड में गोटी मारते हैं ना, ऐसे आउट, वो छेद में चले जाता है। खत्म कहानी। तो वेल्डिंग वाले भैया को बोले तो कूं कां की कूं, हमने बोले तुमको आज के बाद जिंदगी में तुम कभी मेरे घर में वेल्डिंग नहीं करोगे। गमले वाले को बोले आज के बाद तुम कभी मेरा गमला नहीं सजा पाओगे। हर संडे आता है, पास्टर जी कुछ कर दूं क्या? नहीं, अभी सोच के बताएंगे, जबकि खराब भी हो रहा, परंतु ठीक प्रभु भी ऐसे ही है। हम वचन से दिखा देंगे आपको। इफ गॉड गिव्स ही गिव्स, इफ यू डोंट गिव, यदि प्रभु देता है तो दे देता और उसे भूल जाता, और नहीं देता तो आप मर जाओ, कट जाओ, उसके ऊपर लटक जाओ, सर के बल खड़े हो जाओ, जो साम दाम दंड भेद है वो देने वाला नहीं है। तो डोंट ग्रीव द होली स्पिरिट। इसलिए प्रभु का वचन कहता है परमेश्वर को, परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। क्यों पता आपको? क्योंकि जब आत्मा में ठेस पहुंचती है, फिर वो गमला सड़ जाए या टूट जाए, वो आदमी मेरे गमले को हाथ, तो प्रभु का वचन बड़ी पावरफुल है। आपको पता लिखता है तुम्हारी बातें हाँ की हाँ और ना की ना रहे। अपन अभी बाइबल कॉलेज में बैठे, सबकी बात कर रहे हैं हम, सब वचन में सीखे सीखे, अरे अब मैं खरी सेवा करूंगा। तीसरे महीने में, बाइबल कॉलेज के 3 महीने बाद तूफान आएगा, परिवार का तूफान आएगी, लहर आएगी, जॉब की, पैसे की, लड़की की, विवाह की, जाते ही साथ शादी के प्रपोजल, जॉब के प्रपोजल, पढ़ाई के प्रपोजल, और क्या का प्रपोजल, बिजनेस के प्रपोजल, दूसरी कलीसिया के प्रपोजल। अरे भैया हमारे साथ जुड़ जाओ, हमारी कंपनी में आ जाओ। ओहो, प्रपोजल पे प्रपोजल आएंगे। क्यों पता? शैतान चाहेगा कि जो बुलाहट इसके पास है, 5 ऑप्शन दे दो। 5, जैसे वोट बिकता ना 500 में, एक बाटल दिए तो कमल से पंजा, पंजा से कमल, हाँ या नहीं? जिधर वजन ज्यादा उधर आदमी, वही विश्वासी का भी हाल है। थोड़ा वजन आएगा पैसे का, थोड़ा वजन आएगा परिवार का, थोड़ा वजन आएगी पत्नी का, वो सेवा से हटकर पत्नी की तरफ, फिर डांट खाएगा, ए प्रभु को छोड़ दिया, पत्नी के पीछे घूम रहा, फिर वापस प्रभु में, फिर थोड़े दिन बाद पत्नी बुलाएगी मेरे पास आ, फिर चला उधर। प्रभु का वचन है और वो बड़ा स्थिर रहने वाला बात है। हालेलुया। बात समझ पा रहे हैं? कठिन है, कठिन तो है, कठिन तो है, पर मानने वाले के लिए। गणित कठिन है तुम्हारे लिए, पढ़ने वाले के लिए नहीं है। वो तो पढ़ पढ़ के टक 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 पूरा बोर्ड वोर्ड भर के भी बोर्ड कम पड़ जाता, तो दीवार में दीवार भी कम पड़ जाती, तो छत में भी लिखते ही रहता वो। और नहीं पढ़ने वाले के लिए 2 1 कम 2, 2 दूनी 6 हो जाता है। नहीं समझ गए बात? यही कहानी है। सेवा भी यही है, करने वालों के लिए कुछ भी नहीं है। जान भी आप हंस के देंगे, और नहीं करने वालों के लिए गाड़ी नहीं है, पेट्रोल नहीं है, पत्नी नहीं है, पति नहीं है, समय नहीं है। एक दिन आएगा कि हम सेवा करेंगे। और करने वालों के लिए लिखा है साफ, कल सिखाएंगे, नया चेला ना हो तो चेले को पुराना होना पड़ेगा। हाँ या नहीं? कैसे होगे पुराने? हैं बाबा, पुराने कैसे होगे?
ना, हिंदी भाषा में बोलते हैं धक्के खा के। पुराने कैसे हो गए? अनुभव कहां से आता पता आपको? धक्का खाने से। जितना चोट लगती है उतना आदमी ताकत आता है, जितना चोट नहीं है आप चकाचक सेवक हो। आप गड्ढे, सताव, पत्नी, परिवार, आत्महत्या, डिप्रेशन, ऑपरेशन को नहीं देखे हो तो आप कभी पावर नहीं होंगे। आप चकाचक हो। बाइबल कॉलेज वाले शिक्षकों को देखिए, चश्मा लगा के जो प्रचार करते ना, आई अनुभव आता है ना, तब आदमी पुराना होता जाता है। उम्र की बात नहीं कर रहे हम। प्रभु हमको आशीष दे। रुक जाते हैं, प्रार्थना करेंगे। सच्चे पिता, राजाओं के राजा, हम आपको धन्य कहते हैं। इन सारे दिनों बड़े गंभीर हैं प्रभु, यह सप्ताह बड़ा गंभीर है। वी आर टॉकिंग अबाउट आवर कॉल, हम अपनी बुलाहट के विषय में बात कर रहे हैं। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं आपका वचन हमारे जीवन में देहधारी हो जाए और आपका वचन हमें अद्भुत सामर्थ और अभिषेक में खड़ा करने पाए। अच्छे पिता, दिन भर आपके बच्चों की रक्षा करिएगा, जाने में आने में और हर क्षेत्रों में आपकी सहायता और मदद चाहते हैं, अनुग्रह चाहते हैं। आसमान खोल के आशीष दीजिएगा, यीशु मसीहा के नाम से मांग लेते हैं, आमीन आमीन आमीन।